पे प्रोसीजर की बात करते हैं हम कि आपके पास जब भी इनडिटरमिनेट ट्रस्ट रहेगा तो प्रोसीजर आप कौन से स्टेप वाइज आप उसको फॉलो करेंगे, तो मैं आपको वो अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप क्या निकालेंगे, फाइंड डीएस। डीएस निकालना आपको पता है, डीएसई प्लस डीएसआई करके, जहाँ पे डीएसई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला आर ई माइनस ई, आर ई के आपके पास नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, ये आपको अच्छे से पता है। डीएसआई आप याद रखिएगा m माइनस 2j माइनस 3 होता है, वो भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, डीएस निकालेंगे, और यहां पर आप क्या करेंगे, आप यहां पर चूज कर लेना कि आपके पास रिडंडेंट मेंबर, ठीक है, रिडंडेंट मेंबर या फिर कभी कभी सपोर्ट रिएक्शन भी हो जाता है, तो आप वहां से देख लेना कि आप रिडंडेंट जो है वो कौन सा है। देखिए अब यहाँ पे दो चीज मैंने लिखा हूं, मेंबर या फिर सपोर्ट रिएक्शन। अगर एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट रहा, डीएस होता क्या है, डीएसई प्लस डीएसआई, अगर डीएसई की कुछ वैल्यू आ रही है तो आप यहाँ पर रिएक्शन को वो मान लेना, ठीक है, रिडंडेंट मान लेना। अगर डीएसआई की कुछ वैल्यू आ रही है तो आप क्या मान लेना, आप मेंबर को रिडंडेंट मान लेना, ठीक है। जनरली आपको मेंबर वाले मिलेगा, सपोर्ट रिएक्शन वाला कभी मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, डीएस निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, रिमूव द रिडंडेंट मेंबर। कभी कभी यहां पर आप सपोर्ट रिएक्शन भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया। क्या करेंगे हम, रिमूव द रिडंडेंट मेंबर एंड फाइंडिंग आउट द फोर्सेस in each member ड्यू टू जो भी आपको लोड गिवन रहेगा, ठीक है, ड्यू टू गिवन लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आप क्या करेंगे, हर एक मेंबर पे आप क्या निकालेंगे, आप हर एक मेंबर पे फोर्सेस निकालेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। थर्ड, अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको निकालना है फाइंड के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। के सिस्टम ऑफ फोर्सेस, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या बताया था मैंने कि आप क्या करेंगे, आप रिमूव कर देंगे जो भी आपके पास क्या रहेगा, एक्सटर्नल लोडिंग रहेगी। रिमूव एक्सटर्नल लोडिंग, किसको अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई यूनिट लोड फॉर द रिडंडेंट मेंबर एंड फाइंड आउट द के सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास जो लोडिंग रहेगी उसको आप हटा के, जो मेंबर को आपने रिडंडेंट जो रिमूव किया था ना, उसके जॉइंट्स पे आप क्या करेंगे, वहां पर आप यूनिट लोड प्लेस करेंगे। वो चाहे आप अज्यूम कर लेना, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको टेंशन में ले लेना, आप चाहो तो उसको कंप्रेशन में ले लेना, ठीक है। दोनों तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां से क्या मिलेगा आपको वहां से मिल जाएगा के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हमने डीएस निकाला, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल लिया और के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल लिया। स्टेप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 4, ठीक है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे ड्रॉ टेबल। क्या करेंगे हम, यहां पर टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप मेंबर लिख लेना, सारे जितने मेंबर है ए बी बी सी सी डी, जितने मेंबर है सारे मेंबर लिख लेना। वो सबके अंदर जो पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो वाली वैल्यूज आप लिख लेंगे, ठीक है। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला था, हर मेंबर के लिए वो मेंबर की हम सारी पी सिस्टम की फोर्सेस निकाल लेंगे। सिमिलरली के सिस्टम की भी फोर्सेस को हम फाइंड आउट कर लेंगे सारे मेंबर का। जैसे ए बी है, ए बी के अंदर फोर्स जैसे मान लीजिए आपके पास कितना आया, जैसे मान लीजिए 10 आया, और ये आपके पास आ गया, जैसे मान लीजिए दिस इज √2, के की वैल्यू कितनी आई आपके पास, √2। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो पी के एल, एल भी निकालना है मुझे। एल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ ईच मेंबर, हर एक मेंबर आप लिखेंगे, वो हर एक मेंबर की जो लेंथ होगी वो लेंथ को आप लिखेंगे। सिमिलरली उसका आप एरिया को लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनकेस अलग अलग डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो सारे एरिया को भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, देखिए एक्स निकालना था, एक्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे,
पी के एल अपॉन ए ई वाले टर्म को हम लिखेंगे, ठीक है। पी के एल मतलब दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू ई करके आप वो वाली वैल्यूज भी हर एक मेंबर के लिए आप लिखेंगे, ठीक है। पी के एल अपॉन ए ई करके भी सबकी वैल्यूज लिखेंगे। लास्ट टर्म क्या रहेगा आपके पास, के स्क्वायर एल अपॉन ए ई हर एक मेंबर के लिए, ये वाले टर्म को भी फाइंड आउट कर लेंगे। डिफ्लेक्शन हमने पढ़ा ही हुआ है तो हमें पता है टेबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। वहां पर हम सिर्फ यही फाइंड आउट करते थे पी के एल अपॉन ए ई, लेकिन यहाँ पर हमें एक और टर्म फाइंड आउट करना है, कौन सा, के स्क्वायर एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको ये एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक ये वाला टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज सबको हम ऐड कर देंगे, पी के एल अपॉन ए ई, ये सारी वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, समेशन। सिमिलरली ये वाले कॉलम की जो वैल्यू आएगी उसको भी हम सबको ऐड कर देंगे, क्या, के स्क्वायर एल अपॉन ए ई। और ये वाली दोनों वैल्यूज के कारण हम क्या निकालेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में, विल फाइंड आउट, we will calculate the value of x, calculate the value of x। x का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस समेशन पी के एल अपॉन ए ई अपॉन समेशन के स्क्वायर एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये फॉर्मूले के लिए हमने इस टेबल से हमें न्यूमरेटर भी मिल गया और इस टेबल से हमें डिनोमिनेटर भी मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में जो टेबल हम जो बना रहे हैं, स्टेप नंबर 4 में जो टेबल बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर पाए, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। और इसके पहले हमने स्टेप नंबर 2, 3 में जो निकाला था वो क्यों निकाला था, क्योंकि x के फॉर्मूले में हमें p भी चाहिए, k भी चाहिए। और ये वाली जो वैल्यूज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ, हम किससे निकाल सकते हैं, टेबल से। तो स्टेप नंबर 4 में आप x निकाल लेंगे। जैसे आपने स्टेप नंबर 4 में x निकाल लिया, स्टेप नंबर 5 में आप क्या करेंगे, हर एक मेंबर के लिए जो टोटल मेंबर फोर्स आपको जो निकालना है, टोटल मेंबर फोर्स आपको जो निकालना है, किससे डिनोट किया था मैंने, S से। वो किसके बराबर है, P प्लस के एक्स के बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक मेंबर का आप S को फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होगा वो, उसका फॉर्मूला होगा P प्लस के इंटू एक्स। क्लियर है। तो ये आपके पास 5 स्टेप है। इन 5 स्टेप में आपको क्या करना है, ये वाले 5 स्टेप में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल आप कोई भी इनडिटरमिनेट ट्रस्ट अगर आप देखेंगे उसको ये 5 स्टेप में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इजीली आपके पास क्या हो जाएगा, आप कोई भी टाइप का, कैसे भी टाइप का आपके पास इनडिटरमिनेट ट्रस्ट हो, आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। पहले आप चेक कर लेना उसकी डीएस कितनी है, कितने मेंबर हमें रिमूव करना है। जनरली आपको एक ही मेंबर का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा का मिलेगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जनरली आपको 1 का ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्स, के सिस्टम ऑफ फोर्स, फिर टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए आपको यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल जाएगा। न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, आप पुट करेंगे वैल्यू, आपको यहाँ से रिडंडेंट फोर्स मिल जाएगी। एक बार आपने x निकाल लिया तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक मेंबर में जो टोटल फोर्स जो आनी थी S इक्वल्स टू पी प्लस के एक्स, वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई नो इतना ही समझाने में कितना सारा टाइम लग गया। देखिए, तो जिनको ये वीडियो पूरा अभी से देखे होंगे, इतना तो है कि उनका इनडिटरमिनेट ट्रस्ट का कंसेप्ट तो उनका क्लियर हो गया होगा कि ये बनता कैसे है, कंसेप्ट क्या है, वो सब चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएगी। इन केस अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको समझ में नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर जो आप क्या करेंगे, अप्लाई ये जो यूनिट लोड जो है, ठीक है, के सिस्टम ऑफ फोर्स में हम क्या बोला मैंने कि वहाँ पर हमें जो मेंबर को हम हटा रहे हैं के सिस्टम के लिए, हमें वहाँ पर यूनिट लोड लगाना है। तो कभी भी प्रॉब्लम आती है कि वो यूनिट लोड हम लगा रहे तो टेंशन में लगाएं कि कंप्रेशन में लगाएं। तो एक चीज़ मैं बहुत आसान से आपको बता देता हूँ, जो मर्जी आप लगा लेना। आपको कंप्रेशन में लगाना, आप कंप्रेशन में लगा लेना, आपको लग रहा है टेंशन में लगा लेता हूँ, आप टेंशन में लगा लेना। ये वाले टेबल पे कोई भी एक चीज़ को अज्यूम कर लेना, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंप्रेशन को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, कंप्रेशन को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर पॉजिटिव, और टेंशन को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, टेंशन को मैंने ले लिया नेगेटिव। आप चाहो उल्टा भी ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब फाइनल में जब आप यहाँ पर प्लेस करोगे तो आपका आंसर कंप्रेशन और जो टेंशन जो नेचर जो है, भले ही माइनस प्लस अलग अलग आए,
लेकिन आपका जो नेचर जो है कंप्रेशन या टेंशन वो आपको सबका सेम ही आएगा, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप चाहो कंप्रेशन में ले लेना, आप चाहे टेंशन में ले लेना, लेकिन आप यहाँ पर आप डिफाइन कर लेना कि कंप्रेशन को आप पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो। उल्टा भी ले लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उसको डिफाइन जरूर करना कि कंप्रेशन का साइन कौन सा होना चाहिए और टेंशन का साइन कौन सा होना चाहिए। तो जब फाइनल में जब आप यहाँ पर लिखोगे विथ साइन तो सबका नेचर सेम ही आएगा। जैसे मैं उल्टा ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं यूनिट लोड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टेंशन ले रहा हूँ और आप यहाँ पर ले रहे कंप्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं कंप्रेशन किसको बोलूँगा, पॉजिटिव वालों को, और टेंशन किसको बोलूँगा, नेगेटिव वालों को। लेकिन आपने उल्टी चीज़ डिसाइड किया कि टेंशन को आप पॉजिटिव ले रहे हो, कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो। तो यहाँ पर जब अपन मिलेंगे आखिरी में, ठीक है, विथ साइन, तो यहाँ पर मैं क्या, जो भी मेरे पास प्लस वैल्यू आएगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, कंप्रेशन में, और मेरे पास जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, टेंशन में। तो आपके पास बस फर्क ये हो जाएगा ना कि मेरे पास जो प्लस में आ रहा है आपका वो माइनस में आएगा। लेकिन सिंस आपने वहां पे डिफाइन कर दिया होगा कि मैं माइनस को कंप्रेशन में ले रहा हूं, तो मेरा कंप्रेशन और आपका कंप्रेशन दोनों क्या हो जाएगा, नेचर जो रहेगा वो एक्चुअल में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप जैसा भी कर रहे हो आप ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर देना कि मैं पॉजिटिव को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव को क्या ले रहा हूँ, उससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स एज शोन, ऑल मेंबर्स आर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड आर ऑफ सेम मटेरियल। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि जो ए जो है वो हर मेंबर का क्या है, सेम है, और सेम मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब जो ई की जो वैल्यू है दैट इज यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो भी क्या है, हर मटेरियल के लिए, हर मेंबर के लिए क्या है, वो सेम है। मतलब ए और ई क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। अब आपके पास एक ट्रस है ए बी सी डी का, बी पॉइंट पे आपके पास एक पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू का, ए आपका एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है और डी आपका क्या है, आपके पास रोलर सपोर्ट है। बस इतना ही क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं बताया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेट ट्रस है, आपको ये नहीं बोला है कि ये रिडंडेंट ट्रस है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन को देखना है, आपको खुद से एज्यूम करना है कि ये वाला जो ट्रस है, आपको खुद से एनालाइज करना है, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ट्रस है ये डिटर्मिनेट ट्रस है कि ये जो ट्रस है ये इनडिटर्मिनेट ट्रस है। अगर डिटर्मिनेट हुआ तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा एक एक जॉइंट पकड़ेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 करके आप पूरा का खेल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता कि सिर्फ इस मेंबर पे बताओ, तो आप क्या करते, एक सेक्शन काटते, वहां पर आप तीनों आप क्या करते, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते और वहां पर आप क्या कर लेते, फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ पर हर एक मेंबर में पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर एक मेंबर में मिनिमम आपको कितने मेंबर दिख रहे हैं, आपको हर एक जॉइंट में आपको मिनिमम कितने मेंबर दिख रहे हैं, 3। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मेंबर से आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। मेथड ऑफ जॉइंट्स के लिए मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2। इसका मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ट्रस है वो कैसा है, आपके पास इनडिटर्मिनेट ट्रस है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज, चलिए स्टेप वाइज तो अपन जाएंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर कितने रिएक्शन आ जाएंगे, 2। और ये क्या आपके पास रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर कितने रिएक्शन आ जाएंगे, 1। ठीक है। आप समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 बोलूंगा, तो ये वाला जो W है वर्टिकल में सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रहा है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास W के बराबर हो जाएगा। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 बोलूंगा, तो ये दोनों जो भी रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों की क्या हो जाएगी, आपके पास सेम आएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और यहाँ पर और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो आप मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 करना, और आप यहाँ पर आप एच ए को फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू भी W आएगी, और आप एच डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से इसकी वैल्यू भी W आपके पास आ जाएगी। ठीक है। तो ये तो आपको आता है, सपोर्ट रिएक्शंस निकालना आपको आता है, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो ट्रस है वो डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर प्रोसीजर वाइज चलेंगे। ठीक है। अपन कोई भी काम जो करेंगे बड़े सिस्टमैटिकली करेंगे। तो प्रोसीजर वाइज सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या था, हम फाइंड DS। ठीक है। अगर मैं DS निकालने बोलूं तो DS का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, DSE प्लस DSI। DSE तो आपको दिख ही रहा है कि आपके पास 3 रिएक्शन आ रहे हैं और 3 ही आपके पास क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो 3 - 3 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 0। लेकिन DSI की अगर मैं बात करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, M - 2J - 3।
तो यहाँ पर अगर मैं DSI की बात करूंगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं हमारे पास, कितने हैं हमारे पास 4। तो m की वैल्यू कितनी है 6, ये कितना हो जाएगा 8 - 3, तो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1। DSI की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1। अब आपकी मर्जी है, अब आप चाहो तो कोई भी एक मेंबर को आप हटा सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से हटाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर BC मेंबर को अगर मैं हटा दिया तो ये वाला जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से होल्ड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर BD मेंबर को अगर मैं हटाया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से BD मेंबर को मैं हटा दिया, सॉरी, BD मेंबर को अगर मैं हटाया तो यहाँ पर अब मेरे को बताइए कोई प्रॉब्लम आएगी क्या इस स्ट्रक्चर में, नहीं, ठीक है। तो आपको कोई ऐसे मेंबर को हटाना है कि आपका ट्रस्ट, जो आपका जो ट्रस्ट रहे, आपका जो स्ट्रक्चर रहे, उसमें कोई भी वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, वो स्टेबल ही रहे। तो अगर मैं BD मेंबर को हटाया तो देख रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो एक मेंबर जो है वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लेट BD बी द रिडंडेंट मेंबर, ठीक है, लेट BD बी द रिडंडेंट मेंबर। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने BD को मैंने हटा दिया। तो अगर मैं BD को मैंने हटा दिया तो मतलब ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया P सिस्टम, ठीक है। ये मेरा किसका डायग्राम बन गया, P सिस्टम का डायग्राम बन गया। P सिस्टम के डायग्राम में स्टेप नंबर 2 में क्या बोला था मैंने, स्टेप नंबर 2 की बात किया था। तो इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि हमें क्या निकालना है, P सिस्टम फोर्सेस निकालना है। P सिस्टम ऑफ फोर्सेस डेफिनेशन क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि जो भी रिडंडेंट मेंबर रहेगा वो रिडंडेंट मेंबर को आप हटा देना, फिर उसके बाद हर एक मेंबर पे आप फोर्सेस फाइंड आउट करना, किसकी हेल्प से, ये जो एक्सटर्नल लोड है ना W, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, हर एक मेंबर पे फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कितनी मेंबर ऑफ फोर्सेस हो गई, AB BC CD DA और AC, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं कौन सा फोर्स देखता हूं, मैं BC की फोर्स देख लेता हूं। अगर मैं BC की फोर्स अगर मैं देखा, F ऑफ BC अगर मुझे निकालना है, तो एक जॉइंट में B बनाया, यहां पर जॉइंट B में नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, एक W फोर्स आ रही है, ठीक है। और जॉइंट B से कितने मेंबर हैं, एक BC मेंबर जुड़ा है और एक BA मेंबर यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं BC की बात किया तो देखिए आप तो सबसे पहले इतना निकालने की जरूरत है नहीं, आप ये वाला जॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैंने जब आपको मैं 0 मेंबर फोर्स आपको जब बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो कोलिनियर फोर्स हैं तो जो नॉन कोलिनियर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अगर आपके पास दो कोलिनियर फोर्स है और एक और फोर्स आ रही है जो कि क्या है आपके पास नॉन कोलिनियर फोर्स है, तो नॉन कोलिनियर फोर्स क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0। सिमिलरली एक और चीज बताया था कि ये जो दोनों जो कोलिनियर फोर्स है ना, वो दोनों का जो आपके पास जो दोनों के अंदर जो फोर्स रहेगा वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा, लेकिन क्या रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू भी W के बराबर रहेगी, बट इसका जो साइन रहेगा, इसका जो साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, इसके अपोजिट में रहेगा। मतलब अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा। और FBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सेम W की वैल्यू हो जाएगी। और ये नॉन कोलिनियर जो रहेगा ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर समेशन Fy इक्वल्स टू 0 करना और समेशन Fx इक्वल्स टू 0 करना। तो अगर मैं Fx इक्वल्स टू 0 करूंगा तो हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ एक ही फोर्स है, तो वो अकेला क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। समेशन Fy इक्वल्स टू 0 करूंगा तो देखिए अब ये अगर मान लीजिए इसी तरह एज्यूम करता तो ये इक्वल्स टू ये हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास F ऑफ BC की जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है आपके पास, W हो रही है इसका, और जो नेचर है वो कैसे आपके पास कंप्रेशन, ठीक है। जो नेचर है वो कैसे आपके पास कंप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप समीशन ऑफ Fx और Fy करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो इतना मेरे को डिटेल में अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो F ऑफ BC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास, W किस में आया, वो कंप्रेशन में आया। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, F ऑफ BC हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ बी सी की अगर मैं बात करूँ तो ये किस में आया हमारे पास, कंप्रेशन में आया है, तो मतलब टूवर्ड्स द जॉइंट। वैल्यू कितनी आई इसकी, W, और बी ए का वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा जॉइंट ले लेते हैं, जॉइंट सी ले लें। चलिए जॉइंट सी को लेते हैं एक बार। ये कौन सा था हमारे पास, जॉइंट बी था। नेक्स्ट मैं एनालाइज कर लेता हूँ कौन से वाले जॉइंट को, जॉइंट सी को। अगर मैं यहाँ पे जॉइंट सी बनाया तो जॉइंट सी में आप देख रहे थे टूवर्ड्स आपके पास फोर्स आ रहा है कौन सा, W का। कैसे आ रहा है आप देखें यहाँ पर, ये जो फोर्स जो आ रही है BC मेंबर पे, अभी मैंने निकाला कितनी की थी वो, W की। कितने की थी ये, W की। और ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव मतलब टूवर्ड्स द जॉइंट जाएगा, ये टूवर्ड्स द जॉइंट जाएगा, तो मतलब ये नीचे आ रहा है कितने का, W का C जॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। सिमिलरली C से आपके पास एक D की फोर्स जा रही है, C से आपके पास एक D की फोर्स जा रही है, और एक और फोर्स आ रही है आपके पास कौन सी, C से A के लिए। ठीक है, सबकी लेंथ आपके पास LL है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास, 45 डिग्री। क्लियर। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा CA को, तो यहाँ पर ये अपवर्ड जाएगा कुछ ऐसा, F ऑफ CA साइन 45। सिमिलरली एक और जाएगा ये F ऑफ CA cos 45। आप लगा लीजिए यहाँ पर क्या, समेशन fx और समेशन fy। तो अगर मैं यहाँ पर समेशन fy इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा, तो क्या दिख रहा है आपको, नीचे आने वाली फोर्स W प्लस F ऑफ CA साइन 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप F ऑफ CA निकाल लेना, तो F ऑफ CA कितना आ जाएगा आपके पास, √2। वैल्यू कितनी आ गई, W √2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं समेशन fx इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे F ऑफ CA माइनस F ऑफ CA cos 45 माइनस F ऑफ CD इक्वल्स टू क्या हो रहा है यहाँ पर, 0। देखिए ये चीज़ हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो अभी आपको आसानी पड़ गई होगी। ये क्या आपके पास प्लस में आ रहा है, तो मतलब ये क्या आपके पास टेंसाइल इन नेचर है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस W माइनस F ऑफ CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0। तो इसका मतलब F ऑफ CD की वैल्यू कितनी आई आपके पास, माइनस W, माइनस को हटा के मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसा है हमारे पास, कंप्रेशन में। ठीक है, तो CD भी किस में है हमारे पास, CD की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास, W, और CA की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, W √2। और ये वाला CA किसमें, टेंशन में, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट, और ये W जो है ये किसमें, कंप्रेशन में, मतलब ये टूवर्ड्स द जॉइंट। ठीक है, ये कैसे जाएगा, ये टूवर्ड्स द जॉइंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो देखिए नॉन कोलिनियर फोर्स हो जाएगी, ये दोनों कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पर मैंने P सिस्टम ऑफ फोर्सेस बना दिया, जिसमें आपके पास ये वाला और ये वाला फोर्स कैसा है आपके पास, 0। सिमिलरली ये दोनों कैसा है आपके पास, W, और जो डायगोनल है उसमें कितना है आपके पास, W √2। नेक्स्ट अगर मैं क्या बनाऊँ, नेक्स्ट मैं बनाता हूँ स्टेप नंबर 3। वो क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। K सिस्टम ऑफ फोर्सेस, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैसे बनाएंगे आप, आपके पास ये जो ट्रस था, ठीक है, आपके पास ये जो ट्रस आ रहा था, इसमें 2 रिएक्शन थे, दिस इज W एंड दिस वन ऑल्सो W, और यहाँ पर भी क्या आ रहा था आपके पास, वैसे इसकी नीड पड़ेगी नहीं, इसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये हमारे पास ट्रस था, मैंने क्या किया था यहाँ पर, BD मेंबर को मैंने हटा दिया था। K सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या बोला था मैंने, कि अगर आप जो BD मेंबर को जो आप हटाए हो, उसकी जगह पे आप क्या कर लेना, आप वहां पर आप यूनिट लोड लगा देना। ठीक है, आप वहां पर क्या कर लेना, यूनिट लोड लगा देना, और जो आपके पास जो एक्सटर्नल जो फोर्स आ रही थी, एक्सटर्नल जो लोड आ रही थी, वो लोड को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो बना है, ये क्या बना है आपके पास, दिस इज योर K सिस्टम। ठीक है, दिस इज योर K सिस्टम। अब ये K सिस्टम तो है आपके पास, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फाइंड आउट
करते आता हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर मैं जॉइंट बी ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर किसको एनालाइज करूँ, मैं जॉइंट बी को। तो अगर मैं बी बनाया तो बी पे आप देखिए आपके पास, अच्छा यहाँ पर मैंने जो यूनिट लोड लिया है ना, मैंने यहाँ पर किस में रखा है, मैंने कंप्रेशन में रखा है। देखिए टूवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है, तो ये टूवर्ड्स द जॉइंट क्या होता है आपके पास, कंप्रेसिव फोर्स होती है। मैंने यहाँ पे कंप्रेशन में रखा हूँ, आप चाहो तो उसको टेंशन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप टेबल बनाओगे तो आप बस स्पेसिफाई कर देना कि पॉजिटिव वाला क्या है और नेगेटिव वाला क्या है, बस इतना ही। आप पॉजिटिव कंप्रेशन ले रहे हो कि टेंशन ले रहे हो, नेगेटिव आप कंप्रेशन ले रहे हो कि टेंशन ले रहे हो, बस आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि इसको याद कर लो, हमेशा टेंशन में लेना, तो वो चीज़ गलत है। कोई आपको बोल रहा है कि कंप्रेशन ही पॉजिटिव होनी चाहिए, टेंशन ही नेगेटिव होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी गलत है। आपकी मर्जी है, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपको जिस डायरेक्शन में लेना ले लो, आप चाहे कंप्रेशन में लो आप चाहे टेंशन में ले लो, लेकिन जब आप टेबल बनाओगे तब वहां पर स्पेसिफाई आप कर देना कि आप पॉजिटिव वाले को टेंशन मान रहे हो कि नेगेटिव वाले को क्या मान रहे हो, आप उसको स्पेसिफाई कर लेना। फाइनल में जब आप फोर्सेस निकालोगे तो आपका जो नेचर जो है ना, वो नेचर सेम आने वाला है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कौन से जॉइंट को ले रहा हूँ मैं, दिस इज बी जॉइंट, मैंने यहाँ पे कंप्रेशन को माना है, तो ये कंप्रेशन में मैंने लगा लिया कितना, 1 का, दिस इज जॉइंट बी। अब जॉइंट बी में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज एफ ऑफ बी ए, और ये नीचे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ बी सी। तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे क्या 1 को, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो चलिए ये ऊपर चले जाएगा कितने का, दिस विल बी 1, और यहाँ पर सॉरी ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 साइन 45 एंड दिस विल बी 1 कॉस 45। कॉस 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 क्या हो जाएगा, √2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/√2 एंड दिस वन ऑल्सो बी 1/√2। ठीक है, मैंने रिजॉल्व कर दिया इस 1 को, इस 1 को मैंने रिजॉल्व किया x और y कंपोनेंट में, तो कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब जब मैं समेशन fx इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मतलब f ऑफ बी ए कितना हो जाएगा मेरे पास 1/√2, किसमें, टेंशन में। सिमिलरली f ऑफ बी सी समेशन एफ वाई करूंगा तो वो भी किसका हो जाएगा 1/√2, अगेन किसमें, टेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ बी ए और f ऑफ बी सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी कितनी आ रही है, दिस इज 1/√2 एंड दिस वन ऑल्सो 1/√2, दोनों किस में आ रहा है, ये टेंशन में आ रहा है। टेंशन में आ रहा है मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट, दिस इज ऑल्सो टेंशन मतलब सॉरी दिस इज ऑल्सो टेंशन मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट कौन सा जॉइंट ले लेते हैं अपन, जॉइंट सी को ले लें। चलिए जॉइंट सी भी ले सकते हैं अपन। मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाले बोर्ड को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, फोर्सेस निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको साइन को आपको याद रखना है कि आपके पास जो साइन जो आ रहा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कौन सा जॉइंट ले रहा हूं, चलिए जॉइंट सी को ले लेते हैं। तो अगर मैं जॉइंट सी लिया तो ये मैंने जॉइंट सी बनाया, नीचे जो फोर्स आ रही थी, सॉरी ऊपर जो फोर्स जा रही है वो कितने की जा रही है, दिस इज 1/√2। यहां से आपके पास क्या जा रहा है, दिस इज एफ ऑफ सी डी, और यहां से एक और जो फोर्स जा रही है दिस इज एफ ऑफ सी ए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसको मैं एफ ऑफ सी ए को मैं रिजॉल्व कर लिया, दिस इज एफ ऑफ सी ए कॉस 45, और ये मैं ऊपर रिजॉल्व कर रहा हूं, दिस इज एफ ऑफ सी ए साइन 45। तो यहां से अगर आप रिजॉल्व करोगे तो समेशन अगर मैं क्या बोला एफ वाई इक्वल्स टू 0, अगर मैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा तो 1/√2 प्लस एफ सी ए साइन 45 इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास 0। तो यहाँ से आपके पास अगर एफ ऑफ सी ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू √2, वैल्यू कितनी आ रही है -1। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये कंप्रेशन में। सिमिलरली अगर मैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा तो ये कितना आ रहा है माइनस एफ ऑफ सी डी माइनस एफ ऑफ सी ए कॉस 45 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो माइनस एफ ऑफ सी डी आपको निकालना है,
तो एफ ऑफ सी डी कितना हो जाएगा माइनस एफ ऑफ सी ए कितना है हमारे पास, दिस विल बी एफ ऑफ सी ए की वैल्यू कितनी आई थी -1 कितना आ रहा है ये 1/√2। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, दिस वाज -1 माइनस प्लस पॉजिटिव आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा ये टेंशन में। एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं है। तो एफ ऑफ सी डी कितना है 1/√2, एफ ऑफ सी ए कितना है हमारे पास 1, माइनस को हटा के मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया कंप्रेशन लिख लिया। तो एफ ऑफ सी ए कितना है हमारे पास, दिस इज 1 कंप्रेशन में है तो ये जाएगा टुवर्ड्स द जॉइंट। एफ ऑफ सी डी जो है वो कितना है हमारे पास 1/√2, दिस इज 1/√2 किस में है ये टेंशन में, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट। सिमिलरली आप क्या निकाल लीजिए, आप डी ए मेंबर को भी निकाल लीजिए। डी ए मेंबर कितना आ रहा है आपके पास एफ ऑफ डी ए भी आपके पास कितना आ रहा है 1/√2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सिमिलरली आप इसके लिए भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/√2। क्लियर है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये जो था ये मेरे पास क्या आ गया, दिस वॉज योर पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। स्टेप नंबर 3 हमने जो निकाला है ये क्या है हमारे पास, दिस इज के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिमिलरली आप हर एक मेंबर का मैंने फोर्स जो फाइंड आउट किया, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1, दिस इज 1/√2, दिस वन इज ऑल्सो 1/√2। तो ये के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल लिया मैंने और पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी निकाल लिया। स्टेप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है हमारे, हमें टेबल बनाना है। तो मैं टेबल बना देता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँगा आपको। चलिए तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 हम बना रहे हैं। देखिए टेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इसके कारण मैंने टेबल पहले बना दिया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेंबर्स। मेंबर्स में हमारे पास जितने मेंबर्स हैं टोटल 6 मेंबर जो हैं वो सारे 6 मेंबर्स आप लिख लीजिए। कौन कौन से मेंबर हैं, ए बी बी सी सी डी, जितने मेंबर हैं वो सारे मेंबर लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2 में हमने पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाला था, ठीक है। तो जो भी हमने फोर्सेस निकाला था, जैसे ए बी में हमारे पास फोर्स कितनी आई थी 0, बी सी में हमारे पास फोर्स W आई थी किसमें, कंप्रेशन में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप ये इसको ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से साइन को आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने कंप्रेशन को क्या ले लिया है पॉजिटिव ले लिया है और टेंशन को क्या ले लिया मैंने नेगेटिव ले लिया है। आप अगर उल्टा भी लोगे ना तो भी चलेगा, बस होगा क्या आखिरी में जो आपका आंसर जो पॉजिटिव में आएगा या फिर जो नेगेटिव में आएगा, आप देख लेना कि आप पॉजिटिव को माने क्या हो और उसका नेचर आप सामने लिख लेना, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कंप्रेशन को क्या लिया है पॉजिटिव, तो मेरे पास बीसी में कंप्रेशन में आया था W, तो मैंने क्या लिखा उसको +W। सिमिलरली CD में भी कंप्रेशन में आया था W, तो मैंने इसको क्या लिखा +W। मेरे पास जो डायगोनल जो AC था बस वो वाले मेंबर में क्या आया था मेरे पास टेंशन में आया था, तो टेंशन को मैंने जैसा कि अज्यूम किया मैंने माइनस में, तो वो कितना आ जाएगा मेरा -W√2। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली मैंने K की वैल्यूज भी निकाली थी मैं स्टेप नंबर 3 में। K में भी जो कंप्रेशन में आया था मैं सबको मैंने क्या लिखा है नेगेटिव में, जो टेंशन में आया था जो टेंशन में आया था सबको नेगेटिव लिखा, जो कंप्रेशन में आया था सबको मैंने पॉजिटिव लिख लिया। लेंथ सबकी लेंथ सेम थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर की जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो उसका कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो उसका डायगोनल कितना होता है L√2, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हम P के L/AE निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, वैसे ही निकालना है, लेकिन x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -समेशन P के L/AE अपॉन समेशन K² L/AE, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, A और E जो है वो हर मेंबर का क्या है आपके पास सेम है, ठीक है। तो यहाँ से A और E क्या है आपके पास कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हट जाएगा, तो निकालने की जरूरत है नहीं। आप सिर्फ ऊपर वाला टर्म क्या बचा P के L और नीचे वाला टर्म क्या बचा आपके पास K² L। तो आप यहाँ से P के L निकाल लेना, ठीक है। आप P के L निकाल के आप सारे मेंबर्स निकाल लेना। P के L क्या हो जाएगा आपके पास दिस इंटू दिस, तो 0 था उसमें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। सिमिलरली आप सारे मेंबर्स का P के L निकाल लिए, सिमिलरली सारे मेंबर्स का K² L की भी वैल्यू आपने निकाली। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैंने P के L निकाला है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर आपको मेंशन किया गया है कि आपके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो मेंबर के जो मटेरियल है वो कैसे आपके पास सेम है,
तो सिंस ए और ई जो है वो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा, इसी कारण मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया है, वरना आपको हर एक क्वेश्चन में पी के एल अपॉन ए ई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने दोनों क्या वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें x को फाइंड आउट करने के लिए, x को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका समेशन चाहिए पी के एल का। तो ये जो कॉलम है पी के एल का, ये सब कॉलम को आप क्या कर देना, इस कॉलम को ऐड कर देना। तो समेशन ऑफ पी के एल की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस डब्ल्यू एल रूट टू 1 प्लस रूट टू। सिमिलरली ये वाला जो कॉलम है के स्क्वायर एल वाला, ये सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2l 1 प्लस रूट टू। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस समीशन पी के एल की वैल्यू कितनी आई है, माइनस डब्ल्यू एल रूट टू 1 प्लस रूट टू अपॉन समीशन के स्क्वायर एल कितना है हमारे पास, 2l 1 प्लस रूट टू। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, w बाय रूट टू। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर x की वैल्यू। क्लियर, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है मुझे, स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे निकालना है टोटल मेंबर फोर्सेस। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में मुझे निकालना है टोटल मेंबर फोर्सेस। ठीक है, तो अगर मैं हर एक मेंबर में, अगर मैं सबसे पहले S का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस के इंटू एक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले मेंबर कौन सा लेता हूं मैं, ए बी मेंबर ले लिया मैंने। सबसे पहले टोटल मेंबर फोर्स कौन सा ले लिया मैंने, ए बी का। फॉर्मूला क्या है, P प्लस के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, W बाय रूट टू। तो P कितना है यहाँ पर ए बी के लिए 0 प्लस के कितना है ए बी के लिए माइनस 1 बाय रूट टू, माइनस 1 बाय रूट टू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, W बाय रूट टू। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस W बाय टू। और माइनस में है, माइनस का मतलब क्या है मेरे पास, माइनस में है मतलब क्या हो जाएगा, वो जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे पास, टेंशन में रहेगा। ठीक है, तो माइनस W बाय रूट टू है, इसका मतलब ये क्या इसमें है मेरे पास, टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जिन्होंने भी अपोजिट डायरेक्शन में लिया होगा उनका ये पॉजिटिव ही आया होगा और उन्होंने पॉजिटिव कोई टेंशन माना होगा, तो ये जो नेचर जो है ना, ये नेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उनका बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जैसे मेरा माइनस W बाई टू आया था, उनका आ जाएगा प्लस W बाई टू, लेकिन मैंने माइनस को ही टेंशन में माना था, उन्होंने प्लस को टेंशन में माना था, तो हमारा जो दो फाइनल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। क्लियर है, बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट मेंबर कौन सा है मेरे पास, S ऑफ बी सी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा S ऑफ बी सी का, P प्लस के इंटू एक्स। तो कितना हो जाएगा, W माइनस 1 बाई टू इंटू डब्ल्यू बाय रूट टू। ये हो जाएगा प्लस के कितना है 1 बाय रूट टू इंटू एक्स कितना है मेरे पास, W बाय रूट टू। तो आप इसको चेक कर लीजिए, तो हो जाएगा W माइनस डब्ल्यू बाई टू। तो अगेन ये वाला आंसर कितना आ जाएगा, W बाई टू, लेकिन ये किस में आ रहा है मेरा, पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, कंप्रेशन में आ जाएगा। ऐसे करके आप क्या करोगे, दिस वाज मेंबर नंबर 1, दिस इज मेंबर नंबर 2, ऐसे करके आप पूरे 6 मेंबर के आप सारे जो टोटल मेंबर फोर्सेस जो है उसका आप फाइंड आउट करोगे और उसका आप नेचर आप लिखोगे। आप प्लीज़ कमेंट डाउन करेंगे और मुझे पूरे जो 6 मेंबर जो हैं, 2 का मैंने ऑलरेडी लिख लिया, बाकी जो 6 मेंबर हैं, 4 मेंबर जो बचे हैं, उसका आप मेरे को मैग्नीट्यूड और उसका आप नेचर मुझे कमेंट करके नीचे आप बताएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास कि इनडिटर्मिनेट ट्रस जो होता है, वो जो 5 स्टेप में मैंने आपको जो बताया है और उसके पहले मैंने उसका जो कंसेप्ट समझाया कि ये 5 स्टेप आए कहाँ से, इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक और क्वेश्चन में आपको काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो आपका इजीली क्या हो जाए, आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस अप्रोच से आप क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेट ट्रस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इनडिटर्मिनेट ट्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा और जितने भी कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं, जितने भी डायग्राम्स मैंने बताए हैं, उसको आप अच्छे से नीट एंड क्लीन आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे
और जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।